अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक मटीरिया की एक रेमेडी के हवाले से है और ये एक ऐसी रेमेडी है जो पुराने ज़ुकाम, नक्सीर और उसके साथ साथ लिकोरिया भी पेशेंट को हो और एसिडिक लिकोरिया हो और खांसी की लसानी दवा मानी जाती है। आज की वीडियो के अंदर हम अमोनियम कार्ब का जिक्र करेंगे और उसकी कुछ ऐसी अलामात के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिनकी बेस पे अमोनियम कार्ब के मरीज को पहचानना इंतहाई आसान होता है। दोस्तों, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करूं तो अमोनियम कार्ब के जो मरीज होते हैं उनमें ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं और ऐसी औरतें जो मोटी बल्कि मरीज़ा हों और उसके साथ साथ वो फिजिकली एक्टिविटी के अंदर कम इन्वॉल्व होती हों, यानी कि मेहनत मुशक्क़त वाला काम बहुत कम करती हों। दोस्तों, अमोनियम कार्ब उन औरतों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है और उसके अलावा अमोनियम कार्ब की औरतें दिल की धड़कन के तेज रहने के साथ साथ उनको दिल के बेशतर मसाइल, दिल की हार्ट डिजीज़ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इसकी जितने भी अखराजात हैं जैसे कि मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा परफ्यूज मेंसेस होते हैं। उसके साथ साथ अगर लिकोरिया है तो वो भी बहुत ज़्यादा परफ्यूज और तेजाबी होता है, यानी कि औरत के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं जब उन्हें मेंसेस होती है तो वो जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर जख्म बन जाते हैं। और इसी तरह फ्लू की कंडीशन है, नाक के अंदर जख्म बन जाते हैं, नाक के किनारों पे जख्म बन जाते हैं। अमोनियम कार्ब की जो औरतें होती हैं उनको जब माहवारी का टाइम, मेंसेस का टाइम आता है तो उनको साथ साथ पेन्स के, वॉमिटिंग और लूज स्टूल्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि मरीजा को हैजा हो गया हो। दोस्तों, अमोनियम कार्ब के जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं यानी कि दोनों नथने हैं, जब मरीज सोने के लिए रात को जाता है तो दोनों नाक बंद हो जाते हैं, दोनों साइडें उसकी बंद हो जाती हैं और मरीज मुंह से सांस लेने के लिए मजबूर होता है, जिसकी वजह से दोनों नथने बंद होने की वजह से मरीज को खराटे भी आते हैं, स्नोरिंग का सामना भी करना पड़ता है। और आप जानते हैं जब मरीज स्नोरिंग करता है, सोते वक्त खराटे लेता है, तो घर के जो दीगर अफराद होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अमोनियम कार्ब के मरीज के वाउंड से जो पस निकलती है वो भी एसिडिक होती है और अमोनियम कार्ब के जो जख्म होते हैं बहुत जल्द गैंग्रीन के अंदर तब्दील होने की, उनमें तब्दील हो जाते हैं कह ले, या बहुत जल्दी मिलान रखते हैं गैंग्रीन के अंदर तब्दील होने का।
इसके अलावा अमोनियम कार की जो मरीज मर्द या औरतें हों, उनको उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो भी मुतासर होते हैं। उसके साथ साथ ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी मुतासर होते हैं। प्लेटलेट्स मुतासर होने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ कुदरती रास्तों से खून निकलना शुरू हो जाता है, और खसूसन ये खून नक्सीर की सूरत में, एपिस्टेक्सिस की सूरत में और मसूड़ों से खून निकलने की सूरत में देखा जाता है, गम्स ब्लीड की सूरत में देखा जाता है। मरीज खसूसी तौर पर जब सुबह उठता है, मुंह धोने के लिए जाता है, वॉश करने के लिए जाता है, तो मरीज को नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, और खाना खाने के बाद बाएं नॉस्ट्रल से खून निकलना, नक्सीर निकलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नाक बलगम से पुर होता है, नॉस्ट्रल्स रात को बंद हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा नाक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल नॉस्ट्रल्स की तरफ, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल नैरीज की तरफ बहुत ज़्यादा जख्म बन जाते हैं। खून का पतला होना, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स का मुतासर होना, जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर नीलगू निशान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अमोनियम कार्ब के बच्चे नहाना पसंद नहीं करते। एंटम क्रूड और सल्फर के बच्चों की तरह अमोनियम कार्ब के बच्चे नहाने से बहुत ज्यादा गुरेज करते हैं। अमोनियम कार्ब के अगर सर दर्द की बात करें तो सर पे बराव का एहसास होता है, जैसे बेलाडोना और ग्लू 9 के अंदर होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा अंदर से बढ़ गया है और फट जाएगा। इसके अलावा जो स्टार्मी वेदर होता है उस दौरान इसकी तबीयत के अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गले के अंदर, जैसे दफ्थेरिया के अंदर कुछ कंडीशंस देखने को मिलती हैं, गले के गदूर सूज जाते हैं, पक जाते हैं, उनके अंदर रेशा पी पड़ जाती है, गले के अंदर जख्म बन जाते हैं, ऐसे हमें अमोनियम कार्ब के अंदर देखने को मिलता है। और अमोनियम कार्ब की खांसी सर्दी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है, और जो बच्चे बारहा जिनको सर्दी लग जाती है, या वो लोग जिनको सर्दी लगने की वजह से खांसी एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए और खांसी ठीक होने का नाम ना ले, वो अमोनियम कार्ब की रेमेडी को तकाजा करते हैं। बहुत पुरानी खांसी हो सर्दी लगने की वजह से, या सर्दी लगने की वजह से बार बार खांसी हो जाए, और सर्दी से जो बच्चे बहुत जल्द मुतासर होकर जिनको फ्लू, कफ स्टार्ट हो जाती है, उनके लिए अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मरीज को रात को लेटे हुए, मैंने बताया है, नाक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उठ के बैठना पड़ता है, टिस्निया हो जाता है। उसके साथ साथ मरीज को स्नोरिंग होती है, मरीज खराटे लेता है, मरीज की जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं वो फ्लू की वजह से बिल्कुल ब्लॉकेज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से मुंह खोल के सांस लेता है, और उसकी सांस की बड़ी वाज़ेह आवाज सुनने को मिलती है, और खर्राटों की आवाज भी साथ सुनने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अमोनियम कार्ब के मरीज बहुत ढीले ढाले और दिल के अमराज के अंदर मुब्तला मरीज देखने को मिलते हैं। इंशाल्लाह अमोनियम कार्ब के ऊपर हम एक पार्ट 2 पे वीडियो बताएंगे, जिसमें उसके जो मेंटल जर्नल्स हैं उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।